यहाँ जानवरों को भगाने का एक तरीका है, खासकर आसपास जो तेंदुए रहते हैं और जंगली भालू। पहले ही हमें आगाह किया गया कि जब आप जंगल के उस हिस्से से जाएंगे तो तेज़ सीटी बजाते हुए आपको जाना होगा। जंगली जानवरों के खौफ तले जंगल पार किया। नदी की उफनती लहरों पर सवार हुए। पर्वतों और ग्लेशियरों की चोटियों को कदमों तले रौंदा। यही रास्ता है, आराम से। अब यही रास्ता है, बड़े बड़े चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े और उन टुकड़ों के बीच से ऊपर की तरफ बढ़ना है। मैं अभी जा रहा हूँ, यहाँ से 100-150 मीटर देख पाना भी बहुत मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि चारों तरफ जबरदस्त बादल लगे, बारिश सड़क से हो रही है। तब कहीं जाकर हासिल हुई 17,000 फीट की बुलंदी पर हिमालय के सबसे ऊंचे कुंड की पहली झलक। कहानी बहुत लंबी, किरदार थोड़ा अनजाना है, लेकिन हमें खींच कर लाया था इस कुंड से जुड़ा दावा, जिसे लोग बताते थे हकीकत, लेकिन हम कहते हैं ये एक फसाना है। कौवे अगर अपना देह त्यागते हैं तो काकभुसंडी लेक पे ही जाते हैं। जो कौवा वहाँ पर अपने प्राण नहीं त्याग पाता है, इधर उधर अपने प्राण त्याग देता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो जो उसके साथी कौवे रहते हैं तो उसका एक पंख वहाँ लेके जाते हैं और वहाँ उसे भेंट कर देते हैं, ताकि जो उनका साथी कौवा है उसे भी मोक्ष प्राप्ति हो सके। शरीर का त्याग करने कौवे यहां क्यों आते हैं? 17,000 फीट की ऊंचाई तक कैसे पहुंचते हैं? और सबसे बड़ी बात, यहीं क्यों आते हैं? सवाल कई थे और हर सवाल का जवाब था एक नाम, जिनका कृष्ण और राम से भी पहले इस धरती पर था वास। शरीर से कौवा, लेकिन आत्मा से योगी, जिन्हें पुराणों में कहा गया था कर्णकुल। आज हम उन्हें कहते हैं काकभुसुंडी। कहते हैं इसी कुंड किनारे रामायण लिखे जाने से पहले राम धुन गूंजी थी। काकभुसुंडी ने पक्षीराज गरुड़ को राम कथा सुनाई थी, जो आज भी इन वादियों में प्रकट होते रहते हैं। वाल्मीकि रामायण रचे जाने से पहले ही वहाँ पे काकभुसुंडी ने कौवे के रूप में वहाँ पे राम कथा सुनाई थी। काकभुसुंडी सनातन धर्म के सबसे पुराने किरदार है, जो आज भी जिंदा है। अगर काकभुसंडी के साक्षात दर्शन करने हैं तो आपको झील से आगे जाना पड़ेगा। तो आज निकलते हैं भारतवर्ष के सबसे दुर्गम ट्रैक पर। जानलेवा रास्तों से करते हैं दो दो हाथ। हर मोड़ पर देते हैं मौत को मात। और टीवी इतिहास में पहली बार खोज कर लाते हैं सनातन धर्म के सबसे पुराने किरदार काकभुसुंडी का दृश्य। ग्लेशियर है, दूरबीन देना।
है तो ये दूर, लेकिन कौवे दिख रहे हैं। ये कहानी शुरू हुई थी उत्तराखंड में चमोली जिले के एक छोटे से गांव पुलना से। सफर 35 किलोमीटर लंबा था। मंजिल 17,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर थी। एक बड़े मकसद के साथ हम देश की सबसे दुर्गम चढ़ाई की ओर बढ़ते जा रहे थे। आगाज खुशनुमा था। हम जंगल के सबसे खूबसूरत इलाके में थे। अभी बस ट्रैकिंग की शुरुआत हुई है और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपके स्वागत में फूल बिछा दिए हों। इस फूल को सबसे खास माना गया है। इसे वाइल्ड रोज के नाम से तो पुकारते ही हैं और कहते हैं कि जब आप इस ट्रैक पर आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगर ये फूल आपको दिख जाए तो ऐसा माना जाता है कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इससे आगे की राह में कांटे ही कांटे थे। हम हिमालय की सबसे ऊंची झील से भी ऊपर जा रहे थे। सनातन धर्म के सबसे पुराने किरदार की निशानियां खोजने ये एक ऐसी चढ़ाई थी जिसका नाम सुन बड़े से बड़े पर्वतारोहियों के भी पैर कांप जाते हैं। उस झील में ऐसा क्या है? लोग वहां जाने से क्यों कतराते हैं? हम क्यों जा रहे थे? हमें किस निशानी की तलाश थी? ये सब जानने के लिए पहले उस पौराणिक किरदार को समझना होगा जिनका नाम है काकभुशुंडी। कहते हैं उनका शरीर कौवे का था, लेकिन आत्मा एक सिद्ध महर्षि की थी जो सतयुग में भगवान शिव के साथ थे, त्रेता युग में श्री राम कथा के साक्षी बने और द्वापर युग में श्री कृष्ण लीला भी देखी। कहते हैं उन्होंने भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ को उस समय राम कथा सुनाई थी जब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी भी नहीं थी। कहते हैं वो राम कथा एक कुंड पर सुनाई गई थी। वो कुंड ही हमारी मंजिल थी जिसका रास्ता इसी गांव से निकलता था। सफर शुरू होने से पहले हम चमोली के इसी पुलना गांव में थे, जहां का बच्चा बच्चा उस पौराणिक किरदार को जीता है, कहानियों को रटता है। वही कहानी जो गांव के बड़े बुजुर्ग सुबह शाम सुनाते रहते हैं। वहाँ पे सबसे पहले राम कथा जो काकभुशुंडी जी द्वारा कही गई थी, सुनाई गई थी, और हमारे बुजुर्ग भी मानते हैं कि वहाँ पे आज भी राम नाम की गूंज सुनाई देती है, लोग उसको एहसास करते हैं। वाल्मीकि रामायण रचे जाने से पहले ही वहाँ पे काकभुशुंडी ने कौवे के रूप में वहाँ पे राम कथा सुनाई थी। इसीलिए वहाँ पे अभी भी राम नाम के आवाज़ गूंज पड़ती है। हिमालय की उस सबसे ऊंची झील पर सबसे पहले राम का नाम गूंजा था। उस समय तो वाल्मीकि रामायण भी वजूद में नहीं था। लोगों के मुताबिक वो धरती, वहां की हवा, वहां का पानी सब कुछ अलौकिक है। कहते हैं वहां कई ऐसी अविश्वसनीय घटनाएं होती हैं जिन्हें बाहरी दुनिया के लोग चमत्कार का नाम देते हैं। फिर वहाँ बहुत बड़ा तालाब है और पर्वत है, वो बहुत बड़े पर्वत। वो उस पानी में छायल आती है उनकी, कौवे की और गरुड़ की जैसे। उस पानी में दिखाई देता है वो, साफ पानी में। पर्वत पे तो नहीं दिखाई देगा, पर उस पानी में दिखाई देता है। बहुत बड़ा तालाब है, चारों तरफ से बर्फ से ढका हुआ है।
गांव के ख्यालों से बाहर निकले तो सामने एक चेतावनी थी। इस फूल के दिखने का मतलब था हम जंगल के सबसे खतरनाक जोन में थे। ये देखने में बिल्कुल सांप जैसा लगता है। ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई सांप हो और ये उसकी जीभ हो, इसीलिए इसे स्नेक लिली कहते हैं। नाम ही सिर्फ सांप पर नहीं है या फिर नाम से ही उसे कोबरा नहीं पुकारा जाता है। कहते हैं कि जंगल का कोई भी जानवर अगर इस पौधे को चबा लेता है तो मौत को वो अपने करीब बुला लेता है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का यह सबसे डेंजर जोन था। अक्सर भालू, तेंदुए और लकड़बग्घे जैसे जानवर इधर आ जाते हैं। यहां से निकलने का एक ही रास्ता था, सीटी बजाते, तेज आवाज निकालते जितनी जल्दी हो सके हम इस इलाके से निकल जाएं। गांव वालों ने यही करने के लिए कहा था। यहाँ जानवरों को भगाने का एक तरीका है, खासकर आसपास जो तेंदुए रहते हैं और जंगली भालू। इस पूरे इलाके में जंगली भालू का बड़ा खतरा है, लोगों को बहुत डर है। तो इसीलिए पहले ही हमें आगाह किया गया कि जब आप जंगल के उस हिस्से से जाएंगे तो तेज़ सीटी बजाते हुए आपको जाना होगा। हमने उसी नुस्खे पर अमल किया और जल्द इस खतरनाक इलाके से बाहर निकल गए। जंगल में जानवरों का खतरा तो रहता ही है, लेकिन असल चुनौती से इस जंगल के बाद सामना होगा, जिसकी चेतावनी पहले ही मिल चुकी थी। कई लोग सोचते हैं कि हम जाएंगे, कई लोग आते हैं, उसमें से आपका 100% में से केवल 20% लोग ही अपने गंतव्य तक पहुंच पाते हैं। बाकी के 80% लोग हार मान देते हैं, आधे रास्ते से वापस आ पाते हैं। क्योंकि ऐसे ऐसे टेरेन से हमको गुजरना पड़ता है जिसमें आपका ग्लेशियर है, बारिश आ रही है, बर्फ़ आ रही है, बीच में नदियां हैं, घने जंगलों से हमको गुजरना पड़ता है, पथरीली चढ़ाई, पथरीली उतराई, इतना हाई एल्टीट्यूड पे आपने जाना है, सांस चढ़ती है, पैर काम नहीं करते हैं। प्लेन्स का आपका 1 किलोमीटर यहाँ का 100 मीटर बराबर। पहली चुनौती हमारे सामने थी। ग्लेशियर से निकलने वाली नीलगंगा नदी अपने उफान पर थी। तेज धाराएं कच्चे पुल को बहा ले गईं। इसे पार करने के लिए नया सेतु तैयार करना था। इसके लिए गांव से कुछ लोग हमारे साथ आए थे। कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ के 3 तनों को जोड़कर पुल तैयार हुआ। फिर हमने एक एक करके पार किया। यहां सारा खेल संतुलन का था। थोड़ा भी बिगड़ा तो दर्दनाक मौत पक्की थी। हमने कुशलता से नदी पार की और आगे बढ़ चले।
गांव वाले वापस लौट गए थे। आगे का सफर हमें अकेले ही तय करना था। ये हिमालय के सबसे ऊंचे कुंड का मार्ग था। मुश्किलें तो आनी ही थीं। मुश्किलों से लड़ना हमें आता है, लेकिन उस कुंड से जुड़े रहस्यों को समझना और उसे सुलझाना ये सबसे पेचीदा काम था। नदी की तलहटी के बाद सीधे पहाड़ के ऊपर वाले हिस्से में जाना है, और वो भी बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। कहते हैं कि जब आप ट्रैकिंग में होते हैं तो स्टिक बहुत ज़रूरी हो जाती है, लेकिन स्टिक का सारा खेल ऐसी जगहों पर खत्म हो जाता है। कहते हैं कौवों का उस कुंड से गहरा नाता है, और इसकी वजह है काकभुशुंडी, जो कौवों के ईष्ट माने जाते हैं। मान्यता के मुताबिक मोक्ष पाने के लिए कौवे उस कुंड में डूबकर शरीर त्याग देते हैं। ये कहानी पहले भी पढ़ी थी, और यही कहानी हमें गांव वालों ने भी सुनाई थी। काकभुशुंडी, जिसका पौराणिक नाम है कणकूल, इसे कहा जाता है कौवों के लिए स्वर्ग। तो इसे कौवों का धरती पे स्वर्ग माना जाता है। माना जाता है कि जो कौवे होते हैं वो अपना देह त्याग करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। तो जिसने अपना देह वहाँ त्याग कर दिया उसे सीधे सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पर जो कौवा वहाँ पर अपने प्राण नहीं त्याग पाता है, इधर उधर अपने प्राण त्याग देता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो जो उसके साथी कौवे रहते हैं तो उसका एक पंख वहाँ लेके जाते हैं और वहाँ उसे भेंट कर देते हैं, ताकि जो उनका साथी कौवा है उसे भी मोक्ष प्राप्ति हो सके। वो कुंड करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर है। साल भर बर्फ गिरती है। बारिश हो जाए तो शरीर के अंग गलने लगते हैं। ऐसी जगह पर भला कौवे कैसे पहुंच सकते हैं? लेकिन मान्यता के आगे सारे तर्क बेकार हैं। कहा तो यहां तक जाता है, अगर कोई कौवा नहीं जा पाता तो उसके पंख उसके साथी वहां पहुंचा जाते हैं। वहां से काकभुशुंडी से कई दूर, कई मीलों दूर कोई दुर्घटना या किसी कारण से मृत्यु हो जाती है और काकभुशुंडी तक नहीं पहुंच पाता है। तो जो उसके साथी कौवे रहते हैं, साथ के जो कौवे रहते हैं, वो उसका एक पंख नोच के अपने साथ लेके जाते हैं और वहां पर उसे चढ़ा देते हैं। तो जैसे ही वो पंख वहां चढ़ता है, इसका मतलब कि जिस कौवे ने काकभुशुंडी के अलावा भी अपने प्राण त्यागे हैं उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। फिलहाल तो हमारा पहला लक्ष्य उस कुंड तक पहुंचना था। फिर देखते हैं ये सारे दावे सच्चे हैं या ये सब कोई मनगढ़ंत कहानी थी। लेकिन एक सवाल वाजिब था, कौवे उसी कुंड में जान देने क्यों जाते हैं, कहीं और क्यों नहीं? तो इसका जवाब था काकभुशुंडी का जीवन चक्र। जो एक ऋषि के श्राप से कौवा बने थे, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से वो मनुष्य योनि में लौट सकते थे। लेकिन उन्होंने कौवा बनकर हर युग में रहना पसंद किया था। वो अमर नहीं थे, लेकिन उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। कहते हैं कलयुग शुरू होने से पहले काकभुशुंडी ने उसी कुंड में अपना देह त्यागा था। इसी वजह से आज भी कौवे वहां मोक्ष हासिल करने के लिए जाते रहते हैं। हमारा सफर बुग्याल तक पहुंच चुका था। सामने के नजारे ने हमें हिला दिया था। वहां एक कौवा था जो कुछ ही पल में वहां से उड़ा। मैदान में चिड़ियों के झुंड के साथ बैठ गया। वहां एक और कौवा पहले से था, पहाड़ी मैना भी थी। एक कौवा फिर से वहां पहुंचा है, ठीक मेरे सामने। हम तकरीबन
15,500 फीट की ऊंचाई पर हैं और यहाँ मेरे ठीक सामने 2 कौवे हमें दिख रहे हैं। वैसे जानकार भी मानते हैं कि इतनी ऊंचाई तक कौवे नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उन्हें ना तो वैसा वातावरण मिल पाता है, ना तो उन्हें उस तरीके से भोजन पानी मिल पाता है। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ठीक मेरे सामने 2 कौवे आपको दिख रहे होंगे। थोड़ा और करीब आओ, थोड़ा और करीब आओ। हम करीब चलकर देखने की कोशिश करते हैं। हम 15,000 फीट की ऊंचाई पर थे। भारत में पाए जाने वाले कॉर्वस स्प्लेंडेंस कौवे से जुड़ा विज्ञान कहता है वो इतनी ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। फिर ये यहाँ तक कैसे पहुंचे? पहाड़ी मैना को यहाँ देखना एक आम बात थी। इतनी हैरानी वाली बात है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि ये 15,500 फीट की ऊंचाई पर कौवा कहां से आएगा। एक बार नजर घुमाना, कहीं और भी दिख रहा है क्या? हमने और कौवों को देखने के लिए नजर घुमाई, तब तक ये दोनों भी नजरों से ओझल हो गए। ये दिखना बंद हो गया, लेकिन कैमरा अभी बंद मत करना। कुछ देर हम सोचते रहे, फिर वहां से तुरंत आगे बढ़ गए। यात्रा बहुत लंबी थी, मंजिल अभी बहुत दूर थी। बुग्याल में कौवों का दिखना थोड़ा अजीब था। क्या दावे के मुताबिक कौवे शरीर त्यागने जा रहे थे या किसी साथी कौवे का पंख उस कुंड में डालने गए थे? झील पहुंचने से पहले ही उसके रहस्यों ने हमें जकड़ लिया था। जंगल पीछे छूट चुका था। नदी की लहरों से कई बार सामना हुआ। फिर सामने आया सफर का सबसे खतरनाक इलाका। इस पूरे इलाके को डेंजर जोन कहते हैं। डेंजर जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि पीछे ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, ये हर साल 1 किलोमीटर पीछे की तरफ चला जा रहा है। ऊपर वाले हिस्से में जब आप देखेंगे, बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में, तो ऐसा दिख रहा है जैसे ये पहाड़ धीरे 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 टूटता जा रहा है। पहाड़ के टूटने से 2 चीजें हो रही है। एक तो ये कि पहाड़ का हिस्सा कम हो रहा है, और दूसरा ये कि यहां से गुजरने वाले लोगों के मन में खौफ भरता चला जा रहा है। खतरा हमारे सिर पर मंडरा रहा था। धरती की एक छोटी हलचल का इशारा पाते ऊपर की बड़ी चट्टानें हमें मसल सकती थीं, लेकिन हम यहां से निकलने में कामयाब रहे। कुंड का मार्ग बहुत दुर्गम था, लेकिन हमें तो उससे भी आगे जाना था। कुंड के पीछे, पर्वतों के नीचे, वजह बहुत बड़ी थी। कहते हैं वहां आज भी काक भुशुंडी दिखते हैं, अपने उसी पौराणिक रूप में। आपने अगर काक भुसंडी के साक्षात दर्शन करने हैं तो आपको झील से आगे जाना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ घूमना है और आनंद लेना है तो झील तक ही जाइए, और वहाँ पे आपको पूरा प्रकृति के नज़ारे दिखेंगे, और क्या आप वहाँ पे आप आनंद ले सकते हैं। अगर आपको साक्षात काक भुसंडी के दर्शन करने हैं तो झील से आगे जाना पड़ेगा। वो झील खुद 17,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहां काक भुशुंडी को देखे जाने का दावा होता है। वो इलाका उससे भी आगे है, करीब 17,500 फीट की ऊंचाई पर। वहां किसी कौवे का दिखना नामुमकिन है।
लोग कहते हैं वो कोई आम कौवा नहीं, काकभुशुंडी है। कई युगों के गवाह रहे हैं, आज भी कलयुग की कहानियों को देख रहे हैं। कावसंडी सनातन धर्म के सबसे पुराने किरदार है जो आज भी जिंदा है। कहा जाता है कि अगर आपको उनको देखना है तो कावसंडी लेक से आगे जाना पड़ेगा उसके लिए। कुंड पहुंचने की जद्दोजहद जारी थी। मौसम ने मुसीबतों में इजाफा कर दिया था। बर्फ और बारिश ने ठंड का परचम बुलंद कर दिया। हड्डियां तक कांप रही थी। गीली चट्टानों पर पैर भी नहीं टिक रहे थे। जब से मौसम खराब हुआ है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो यही सहारा है। इस स्थान पर खुद को बारिश से बचाना होता है, नहीं तो आपकी ये यात्रा बीच में ही रुक सकती है। ठीक सामने ये जो आप ग्लेशियर देख रहे हैं, इस ग्लेशियर को पार करने के साथ ही बिल्कुल लेक के पास पहुंच जाएंगे, बिल्कुल ही पास पहुंच जाएंगे। यही रास्ता है। ओह, आराम से। पैर रखने में थोड़ी परेशानी भी है और डर भी लगता है। जोखिम से ये हमारी अंतिम जंग थी। इसी चट्टान के पीछे ही वो कुंड था जिसके रहस्य हमें इस खतरनाक इलाके तक खींच लाए थे। अब यही रास्ता है। बड़े बड़े चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े, ऐसा लगता है कि ट्रैकिंग स्टिक भी जैसे ही कहीं रख रहे हैं, अगर वो किसी पत्थर के ऊपर नहीं पड़ा तो सीधे नीचे चली जाती है। मेरे पीछे जो बादलों का एक बहुत बड़ा झुंड बन रहा है, मैं यहाँ से मैं लेक को देख तो पा रहा हूँ, लेकिन कैमरे में वो कितना कैद होता रहा ये मुझे नहीं मालूम। सभी परेशानियों को ठेंगा दिखा हम दूसरी तरफ पहुंचे। पौराणिक कुंड हमारी नजरों के सामने था। इसके पहले दृश्य ने ही हमें लाजवाब कर दिया। अगर एक लाइन में कहें तो कुंड का पानी बादलों की गोद में पहाड़ के कटोरे में रखा किसी दिव्य जल जैसा दिख रहा था। कहते हैं कि ये झील देखने में जितनी बड़ी लगती है उससे कहीं ज्यादा गहरी है, और जितनी इसकी गहराई है उससे भी ज्यादा इसमें लोगों की आस्था है। अभी भी ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया में झील तो कई सारे, लेकिन ये इकलौती झील है जिस झील को कौवे देह त्यागने के लिए चुनते हैं।
कहते हैं काकभुशुंडी ने गरुड़ को रामायण लिखने से पहले यही राम कथा सुनाई थी। इसी कुंड में प्राण त्यागे थे। इसका साक्ष्य हैं कौवे, जो यहां इतनी ऊंचाई पर प्राण त्यागने आते हैं क्योंकि उनके इष्ट का जीवन भी इसी सरोवर में खत्म हुआ था। इन सब कहानियों ने इसे देव सरोवर का नाम दे दिया। इसे देखकर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि लोगों ने जब इसे पहली बार देखा होगा, वो चाहे जब कभी भी देखा हो, 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले, उनके मन में ये जरूर ख्याल आया होगा कि इस झील को, इस लेक को किसी इंसान ने तो नहीं ही बनाया है, इसीलिए इसे देवताओं का झील कहते हैं। हम इतनी दूर झील देखने नहीं आए थे। हमारा मकसद दावों को परखना था। क्या इस कुंड में कौवे जान देने आते हैं? क्या इस सरोवर से आगे की पहाड़ियों में काकभुशुंडी का रूप आज भी दिखता है? तभी एक दृश्य ने हमें चकित कर दिया। कुंड के एक कोने में कुछ पंख पड़े थे। इनमें से कुछ कौवे के लग रहे थे तो कुछ पंख किसी और पक्षी के थे। लेकिन ये पंख कहां से आए? वो भी गांव से इतनी दूर 17,000 फीट की ऊंचाई पर। यहां तो केवल पहाड़ी मैना ही आ सकती है, लेकिन ये पंख पहाड़ी मैना के भी नहीं थे। मैं जब से हूं तब से मैंने किसी भी पक्षी को, चिड़िया को, किसी को नहीं देखा। यहां भी है। कुछ पंख पूरी तरह काले थे, कुछ ग्रे और काले। ये तो कौवे के लग रहे थे, लेकिन कुछ सफेद भी थे। ये देखने में कौवे के पंख तो नहीं लग रहे ना? ना, नहीं, ये कौवे के पंख तो नहीं है। हमारी उलझन वो पंख थे जो कौवों के लग रहे थे, लेकिन कैसे? ये कैसे हो सकता था? और केवल पंख क्यों हैं? कौवे कहां गए? इतनी ऊंचाई पर, जिस ऊंचाई पर अभी हम हैं, अमूमन कोई भी पक्षी आपको ऐसे नहीं दिखेगा। लेकिन अब जब मैं यहाँ हूँ और ये पंख दिख रहे हैं, तो मुझे लोगों की बातें बार बार याद आ रही है। कौवे अगर अपना देह त्यागते हैं तो काकभुशुंडी लेक पे ही जाते हैं। तो जो उसके साथी कौवे रहते हैं, तो उसका एक पंख वहाँ लेके जाते हैं और वहाँ से भेंट कर देते हैं। कुछ पंख पानी की सतह पर भी तैर रहे थे। ये किसके थे? क्या कुंड में जान देने वाले कौवों के? या उन कौवों के जो किसी हादसे में मारे गए और उन्हें मोक्ष दिलाने के लिए उनके साथी कौवे यहां डाल गए? दोनों हालत में कुंड की कहानी कौवों से जुड़ती दिख रही थी। लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ये इलाका कौवों के अनुकूल ही नहीं था। भारतीय कौवों को वैज्ञानिक भाषा में कॉर्वस स्प्लेंडेंस या ग्रे नेक कहा जाता है। आमतौर पर इनके शरीर ग्रे और पंख काले होते हैं। वैसे तो इनकी क्षमता और शारीरिक बनावट ऊंची उड़ान लायक होती है, लेकिन इनको अपने घरेलू वातावरण की आदत पड़ जाती है। ऐसे में ये 10,000 फीट से ज्यादा ऊपर की उड़ान आमतौर पर नहीं भरते। कौवे अपने वातावरण को लेकर, जिस एटमॉस्फेयर में वो रहते हैं, उसे लेकर वो बहुत सजग रहते हैं। हमेशा उनकी निगाहें इस बात पर रहती है कि कोई ऊंचा मकान हो, कोई ऊंचा पेड़ हो, या फिर कोई ऐसा स्ट्रक्चर जहां वो बहुत आसानी से अपना घोंसला बना सकें, बहुत आसानी से वहां अपने लिए दाना पानी जुटा सकें। लेकिन
इस जगह पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वाकई इस कुंड में कौवे अपनी जान देते हैं तो कुंड के अंदर उनके अवशेष जरूर पड़े होते, लेकिन कुंड के साफ पानी में नीचे सतह पर ऐसा कुछ नहीं दिखा। फिर ये पंख किसके थे? अब इस पहेली को सुलझाने का एक ही तरीका था, हम इस कुंड से आगे बढ़ें, इस बर्फीली वादी के उस इलाके में जाएं जहां काकभुशुंडी के रूप को देखे जाने का दावा किया जाता है। जब हमने ये यात्रा शुरू की तो हर किसी ने बस एक ही बात कही कि अगर आप घूमने जा रहे हैं तब तो आप काकभुशुंडी लेक तक जाइए, लेकिन आप अगर वाकई दुनिया को दृश्यम दिखाने जा रहे हैं तो फिर आप उस लेक से आगे जाइए। मैं जानता हूँ लेक से आगे जाने में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, लेकिन मैं वहाँ जाऊँगा। मेरा ये उद्देश्य कतई नहीं है कि हम काकभुशुंडी को देखें, हम बस ये जानना चाहते हैं कि इस लेक के आगे की दुनिया कैसी है। हमारे हिसाब से हुआ यह होगा कि किसी ने इन पहाड़ों में किसी पक्षी को देखा होगा। कहानी काकभुशुंडी की है तो लोग उस पक्षी को वही मान बैठे होंगे, नहीं तो जहां इंसानों की खैर नहीं वहां पक्षी क्या करने आएंगे और क्यों आएंगे? मौसम बदल चुका था, आसमान में धुंध छा चुकी थी। कुछ ही देर बाद महसूस हो गया था कि कुंड से आगे जाने की चुनौती स्वीकार करना हमारी बड़ी भूल थी। एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर हैं और न जाने ऐसे कितने पत्थर हैं जिसके ऊपर पैर रखकर इस इलाके को पार करना है। ऊपर से मौसम बार बार संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इस जगह को पार कर लो। मौसम का क्या है, 17,000 फीट की ऊंचाई पर पल पल बदलता रहता है, लेकिन हमारे लिए अहम था वो दावा जिसके मुताबिक कुंड से आगे जाने पर काकभुशुंडी का एक रूप यानी कौवा दिखता है। अब आप खुद देखिए, ऐसी जगह पर कोई पक्षी या दूसरा जीव हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ का हर एक कदम जिंदगी और मौत पर सवाल था। हमने एक तरफ से पहाड़ की चढ़ाई की, ऐसे समझिए कि मौत के मुंह से निकलने के बराबर है। आप कहीं सही से पैर नहीं रख सकते क्योंकि पैर बहुत तेजी से स्लिप हो रहा है। फिर कड़ी मशक्कत करके कांपते कदमों के साथ पर्वत की दूसरी तरफ नीचे उतर गए। दूसरी तरफ रास्ता खत्म था। आगे गहरी खाई थी। सामने का नजारा अच्छा था। सोचा अब आ ही गए हैं तो दूरबीन से नजारे का लुत्फ उठा लेते हैं। सामने बर्फ से ढकी चोटियां थी। तभी चोटी पर कुछ दिखा।
ये तो शायद कोई पक्षी था, कौवे जैसा। जूम करके दिखाओ, जूम करके दिखाओ। ये कौवे ही है, कौवे दिख रहा है। ये कौवे तो दिख रहा है। जूम करके दिखाओ, जूम करके दिखाओ। चोटी दूर थी, कैमरे की रेंज से बाहर, फिर भी हमने पूरी कोशिश की। एक बार जरा जूम करना, सामने वाली चोटी पर, वहां। बड़ी मुश्किल से चंद सेकंड के लिए वो पक्षी कैमरे में कैद हुआ, फिर वो उड़ गया। क्योंकि बहुत दूर है, दूरबीन से मैंने देखने की कोशिश की, मैंने देखा भी, लेकिन मैं अब नहीं दिख रहा। हमने रिकॉर्डिंग को खंगाला, पक्षी वाकई बहुत दूर था। कैमरे के स्पेशल इफेक्ट से उसे जूम किया, फिर पॉज किया। ये क्या? ये तो वाकई एक कौवा था। ये कौवा ही था, शक की कोई बात नहीं थी। तस्वीर बिल्कुल साफ थी, विश्वास नहीं हो रहा था। ये तो असंभव था। हम इसका क्या जवाब दें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कई सारी ऐसी बातें बिल्कुल आपके सामने आ जाती है जिस पर आप यकीन भी नहीं कर सकते और यकीन किए बिना रह भी नहीं सकते। ये बिल्कुल वैसा ही है। हम खुद करीब 17,500 फीट की ऊंचाई पर थे। वो चोटी हमसे दूर और ऊंची भी थी। अनुमान के मुताबिक करीब 19,000 फीट की ऊंचाई रही होगी। यहां कौवा तो छोड़िए, किसी चिड़िया के होने का भी सवाल पैदा नहीं होता। रास्ते में हमें 2 कौवे दिखे थे, लेकिन उस जगह पर उनकी मौजूदगी कुछ हद तक संभव थी। लेकिन ये तो हजम ही नहीं हो रहा था। है तो ये दूर, लेकिन कौवे दिख रहे हैं। अब हमारी शंका का समाधान एक पक्षी विशेषज्ञ ही कर सकता था। हमने उनसे मुलाकात की, अपने सारे सवालों को एक एक करके सामने रखा। कुंड की कहानी, उसकी ऊंचाई को बताया, तो विशेषज्ञ ने कहा कि कुछ कौवे लंबी ऊंचाई तक जा सकते हैं। कौवा माने काक, इंग्लिश में क्रो, और अगर जूलॉजिकल नेम कहें तो कॉर्वस। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस को अडेप्टेबल भी है। कौवा 3 प्रकार के हमारे बीच में जो जनरली हम लोग देखते हैं, जो हाउस क्रो है जिसको हम कॉर्वस स्प्लेंडेंस बोलते हैं, और कुछ क्रो लॉन्ग बिल्ड क्रो भी पाए जाते हैं हमारे बीच में। लेकिन जो रेवन है, जो जंगल क्रो है, वो जंगल में पाया जाता है, जिसे हम कॉर्वस कोरिक्स बोलते हैं। इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो जंगल क्रो है वो हमारे हाउस क्रो से थोड़ा साइज़ में बड़ा है। साथ में क्रो माइग्रेट भी करते हैं और ये माना जाता है कि 2000 फीट तक फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्रो हर रीजन में पाए जाते हैं, चाहे प्लेन्स हों चाहे माउंटेन्स हों। अभी तक हमने केवल घरेलू कौवा कॉर्वस स्प्लेंडेंस यानी ग्रे नेक का ही नाम सुना था, लेकिन देश में एक और कौवा पाया जाता है, इंडियन जंगल क्रो यानी कॉर्वस कल्मिनेटस। इसका पूरा शरीर काला होता है। इंडियन जंगल क्रो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और खासतौर पर हिमालय के दक्षिणी इलाके में पाए जाते हैं। ये 20 से 25,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने की क्षमता रखते हैं। हमें जो कौवा चोटी पर दिखा था वो भी पूरी तरह काला था। शायद वो इंडियन जंगल क्रो प्रजाति का रहा होगा, जिसका जिक्र विशेषज्ञ कर रहे थे। लेकिन केवल इसी तर्क के दम पर दावे को खारिज नहीं कर सकते। जिस कुंड को श्री राम भक्त काक भुशुंडी से जोड़ा जाता है, दावे के मुताबिक जहां उन्होंने प्राण त्यागे थे, जहां कौवे आज भी जान देने आते हैं, वहां पंख मिलना, चोटी पर कौवे का दिखना, अगर ये सब एक इत्तेफाक है तो ये इत्तेफाक ही कुछ लोगों की नजरों में चमत्कार है।
आज अगर देखा जाए तो आप बद्रीनाथ जाएंगे तो वहाँ से काफ़ी ऊंचाई पे यह दिव्य स्थान है, जहाँ पे आज भी मान्यता है कि काकभुसुंडी जी महाराज वहाँ दिव्य कथा का रसपान श्री गरुड़ जी महाराज को कराते हैं। कुछ पौराणिक मान्यताएं हैं, वहाँ आसपास के लोग मानते हैं कि कई कौवे यहाँ आकर के अपनी प्राणों की आहुति देते हैं और वहाँ मान्यता यह है कि जो भी कौवा आकर के यहाँ प्राण त्यागता है उनको अच्छे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और वह सीधा बैकुंठ के स्थान में प्राप्त होता है। काकभुसुंडी का किरदार भले ही मूल वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं था, यह अध्याय बाद में उत्तर रामायण में जोड़ा गया, लेकिन देश के आध्यात्म में काकभुसुंडी का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। इस कुंड से जुड़े दावे सच हैं या झूठे? कौवों का दिखना, पंख का मिलना सच्चे साक्ष्य हैं या कोई इत्तेफाक है? ये बहस तो चलती रहेगी, लेकिन हिमालय के सबसे ऊंचे कुंड का ये दृश्य हमेशा याद रहेगा। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम